अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं ग्रेजुएशन BCA किया हूँ बस 2024 में, और मेरी ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, और मेरी हॉबी डायरी लेखन, और मैं अभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पे बक्सर जिला में पदस्थापित हूँ। आपका गृह जिला कौन सा है? नालंदा से। नालंदा का नाम नालंदा क्यों है? सर यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, उसी के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पे। जी सर। अभी नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? जी, वहाँ पे एक तो नालंदा जो पहले विश्वविद्यालय था उसका खंडर, और एक मिनर में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। उसके चांसलर कौन है? चांसलर अभी हाल फिलहाल में पहुँचने से अरविंद पनगड़ी। अरविंद पनगड़िया चांसलर हैं वहाँ के। जी सर। ऐसा कोई विश्वविद्यालय का नाम आप जानते हो जिसके कि चांसलर प्राइम मिनिस्टर हैं? सॉरी सर। कुछ गेस कर सकते हैं? सॉरी सर। ठीक। आपने बताया कि आपका गृह जो कौन सा गृह पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है, विलेज? परियोजना से। परियोजना। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई? सर मैं 8वीं तक परियोजना में ग्राम में, और फिर एक नूरसराय नाम का जगह है, वहाँ पे हाई स्कूल है, वहीं से मैंने 10वीं तक किया। नूरसराय? जी सर। इस सराय वर्ड क्यों रहता है? बेगूसराय, लखीसराय, इसका क्या मीनिंग? पहले सर कहीं रानी या राजा मुगल काल में युद्ध में या किसी कारणवश जाते थे, तो जहाँ जहाँ रुकते थे वहाँ पे सराय नाम रखा है। ये नूर कौन है? नूर के नाम पे नूरसराय है, नूर कौन है? नूर जहाँ बेगम बंगाल गई थी, रिटर्न में जब वो बंगाल की बेगम थी? जी नहीं सर, बंगाल की यात्रा पे गई थी नूरजहां? जी सर, तभी नूरसराय। कौन से ईयर में गई थी, कुछ है याद? ठीक है सर। उसके बाद की पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? उसके बाद सर मैं नालंदा में इंटर किया, नालंदा महाविद्यालय है वहाँ से, फिर सोसराय नाम के जगह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। सोरसराय? सोसराय ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सर नालंदा। नालंदा। यस। गया से भी आपका लगा? सर गया यूनिवर्सिटी, सर मगध यूनिवर्सिटी गया से। मगध यूनिवर्सिटी? Yes. मगध यूनिवर्सिटी गया जो है मगध यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है? यस। गया का नाम क्यों गया है, कुछ है? सॉरी सर। कभी आपने जानकारी लेने की कोशिश की? सर कोशिश की थी, बस मैं अभी ध्यान नहीं दिया। आगे मौका मिलेगा तो जानकारी लेंगे। आगे आज ही मैं देखूँ से बोल रहा हूँ। ये बताइए कि आपका जो हॉबी है वो है डायरी राइटिंग। यस। डायरी राइटिंग से एक व्यक्ति के पर्सनालिटी का कौन सा पार्ट एक्सप्रेस होता है? डायरी लेखन से सर उसमें आत्ममूल्यांकन किया जा सकता है। आत्ममूल्यांकन? यस। अच्छा, यस। आत्ममूल्यांकन में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 अगर पूछा जाए तो? सर इस आत्ममूल्यांकन में जो कुछ कर रहा हूँ कितना सही कर रहा हूँ या क्या गलत हो रहा है इससे। आपने अपने अब तक के डायरी राइटिंग में कुछ ऐसा राइटिंग किया हो जो एकदम से आपको याद हो, पूरी तरह से याद हो, और लगे कि उससे हमें प्रेरणा मिल रही है अभी, उस क्षण से वो आपको कुछ टास्क दे रहा है? मुझे प्रेरणा मिल रही है, मेरा जो पहला रोमांस हुआ था BTS में, उसमें मैं बहुत खुश था, उसी से मैं हमेशा प्रेरणा प्राप्त कर। जी सर। अच्छा, ऐसा कोई डायरी राइटर का नाम बताइए जो बहुत फेमस हुआ हो वर्ल्ड में, और बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बुक डायरी राइटिंग के रूप में बुक पब्लिश हुआ था जो सेल हुआ था? एनी फ्रैंक का है। एनी फ्रैंक? जी सर। कहाँ के रहने वाले थे? सर मैं ये नहीं बता पा रहा
वेटरन के। सर्विस में मिलता है। तो BAS का क्या मतलब होता है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिहार सिविल सर्विस के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों कहते हैं? सिविल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या डिफरेंस है? सिविल सेवा में कई आ जाते हैं, नागरिक सेवा कई सेवाएं आ जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक सेवा। स्पेसिफिक है। Yes. अच्छा, ये इन्फोर्समेंट लिखा हुआ है, लेबर इन्फोर्समेंट जी। ऑफिसर। Yes. लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जगह अगर हम कहें कि लेबर एग्जीक्यूशन ऑफिसर, Yes. एग्जीक्यूशन में सर हम कार्यान्वयन करते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट में हम लागू कराते हैं किसी कानून। और उसको क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन और लागू कराना तो क्या बेसिक डिफरेंस है? सर क्रियान्वयन में ये है कि हम किसी योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं, और जैसे कोई कानून है तो उसे ही लागू करा सकते अच्छा, कानून को ओबे कराना है। हैं। जी। हाँ। और अगर कोई ओबे नहीं कर रहा है तो सर उसके लिए कानून में ही पनिशमेंट है। यस। तो उस पनिशमेंट को ऑफिसर के रहने के नाते उसको कम कर सकते हैं पनिशमेंट को। सर हमें तो कानून के अनुसार जो बताए गए हैं या जो ट्रेनिंग में बताया गया उसी के अनुसार चलना चाहिए। आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शन है। यस। हिंदी लिटरेचर के में छायावादी लेखन क्या है? छायावाद में जो उस टाइम के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी उसके अनुसार लेखन छायावाद है सर, जिसमें व्यक्तिगता पे ज़्यादा अधिक बल दिया जाता किसी दो लेखक के नाम बताइए। है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई पोएम याद है? सर कुछ ही याद है सर, जैसे राम की शक्ति बुझा के आराधन का दिलाधन से दो उत्तर तुम बुरो बजे विजय से प्राणों से प्राणों। दलित विमर्श क्या है? सर किसी भी इतिहास या किसी भी साहित्य का दलित के नज़रिए से देखना सर दलित विमर्श, उसमें दलित चेतना आपने वाल्मीकि कवि का नाम सुना होगा? सुना है सर। तो ओम प्रकाश वर्मा। वाल्मीकि। जी। उनकी कोई रचना का नाम बता सकते हैं? ठाकुर का कौन सा अभी हाल फिलहाल में थोड़ा चर्चित है। ठीक है। तो वो किस वजह से चर्चित हुए हैं? सर वो श्री मनोज झा हैं, वो संसद में इस कविता को गाया है। तो वो प्रेमचंद जी की है या फिर वाल्मीकि जी की? सर वो कविता तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, और कहानी प्रेमचंद जी का। ठीक है। आपने जैसे बताया कि आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। यस। तो कोई लेबर एक्ट है जो इंडिया में पास हुआ? सबसे पहले लेबर एक्ट कौन सा पास हुआ था? अभी बिहार में जाति जनगणना हो रही है। जी सर। तो उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि जितनी परसेंट आबादी उतने प्रतिशत हक, ऐसा बोला जा रहा है। क्या आप इसको सही मानते हैं? सर इसमें क्या आप इससे सहमत हैं? सर जितने प्रतिशत आबादी अगर पिछड़ा आबादी जितनी प्रतिशत है तो उतना आरक्षण की बात। हाँ वही। सर हम एक लिमिटेशन है सर कि उस लिमिट से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, तो उसका भी पालन करना होगा। नहीं, ठीक है। अगर वो लिमिटेशन नहीं हो तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ऐसे कथन काफ़ी चर्चा में है, विपक्ष आज बोल रहा है कि ऐसा होगा तो चीज़ें ऐसे रहेंगी, तो क्या आप सहमत हैं? सर पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जितनी आबादी थी तो सर अंशतः सहमत क्यों है? सर हक तो मिलनी चाहिए अगर पिछड़ी है किसी कारणवश सामाजिक रूप से। अब तो अभी भी मिल रहा है। बिल्कुल सर, अभी हक मिल रहा है। इस जो जातिगत जनगणना हुआ है उससे हमें ये पता चला है कि कितने परसेंट हक मिल रहा है और कि कौन सा वर्ग का उत्थान हो चुका है। तो हम ये कर सकते हैं कि जिन वर्गों का उत्थान हो चुका है उनको क्रीमी लेयर में ला के हटाया जा सकता है, जिन वर्गों का उत्थान नहीं हुआ उनको इसमें शामिल किया जा सकता है। आपको आरक्षण के संबंध में दक्षिण अफ्रीका का एक मॉडल है, काफ़ी चर्चित था, आप जानते हैं उसके बारे में? सॉरी सर। ठीक है। अभी संसद ने महिलाओं से संबंधित एक कानून पारित किया है, उसका नाम क्या है?
नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है। बिहार में भी रिजर्वेशन है, आरक्षण है महिलाओं के लिए, कब से है पंचायतों में? 2006 से 2006 से। कितने प्रतिशत है? 50%। जो संसद ने अभी कानून पारित किया, इसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार की विधानसभाओं में 33% आरक्षित रहेगी सीट। और अभी आपने G20 की बैठक हुई है, कुछ बिहार में भी हुई है, कुछ दिल्ली में भी हुई है। तो बिहार में एक म्यूजियम है जहाँ पर G20 के प्रतिनिधि विजिट करने गए हैं, आप जानते हैं कौन सा म्यूजियम है? में पढ़ा नहीं है। अभी G20 में ना एक रोड मैप की घोषणा की गई है, वो काफ़ी बड़ा रोड मैप है, उसको सिल्क रूट का कंपैरिजन उससे किया जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर ये मुंबई से होते हुए यूरोप तक जाएगा। तो क्या टर्की इसका पार्ट होगा? सॉरी सर, क्या टर्की देश है इसका पार्ट होगा? तुर्की? सर इतना भी सॉरी सर। आज का पेपर पढ़े हैं आप? नहीं सर। सर